नमस्कार। आप सभी का अपने परिवार कैरियर टीवी में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग बिहार बीएओ के लिए प्रैक्टिस सेट को हल कर रहे हैं, उसी श्रृंखला में आज आगे बढ़ते हुए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को हल करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है आपके सामने। निम्न में से कौन से यंत्र का उपयोग वायुमंडलीय दाब ज्ञात करने में उपयोग किया जाता है? कौन सा यंत्र है जिसका उपयोग वायुमंडल की दाब को मापने में किया जाता है? कौन सा यंत्र है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, विंडवेल या सनशाइन रिकॉर्डर? तो इसमें से कौन सा यंत्र है जिसका प्रयोग किस लिए? वायुमंडलीय दाब को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसको? बैरोमीटर को प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट, प्रकाश चाहने वाले पौधों को कहा जाता है। उन पौधों को क्या कहा जाता है जो प्रकाश चाहते हैं, या प्रकाश चाहने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? हेलियोफाइट, ससियोफाइट, हाइड्रोफाइट या लिथियोफाइट? तो प्रकाश चाहने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? हेलियोफाइट। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा। प्रकाश चाहने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो हेलियोफाइट कहा जाता है। नेक्स्ट, छाया चाहने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? जो पौधे छाया चाहते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो हेलियोफाइट, साइकोफाइटम, हाइड्रोफाइट, लिथोफाइट। तो छाया चाहने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? साइकोफाइटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइकोफाइटम। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा। यह क्या है? हेलियोफाइट क्या है? प्रकाश चाहने वाले पौधे, प्रकाश चाहने वाले पौधे, प्रकाश चाहने वाले पौधे बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट, पराबैंगनी विकिरणों का अवशोषण किस मंडल में होता है? पराबैंगनी विकिरणों का अवशोषण किस मंडल में होता है? किसका? पराबैंगनी विकिरणों का अवशोषण किस मंडल में होता है? तो किस मंडल में होता है? ऑप्शन सी समताप मंडल में होता है। ऑप्शन सी समताप मंडल में क्या होता है? पराबैंगनी विकिरणों का अवशोषण होता है। कहां पर? समताप मंडल में। नेक्स्ट, फोटोकेमिकल अभिक्रिया किस मंडल में होती है? फोटोकेमिकल अभिक्रिया जो होती है वह किस मंडल में होती है? तो किस मंडल में होती है? यह भी कहां पर होती है? समताप मंडल में ही होती है। नेक्स्ट, किस मंडल में बादल होते हैं? वह कौन सा मंडल है जहां पर बादल पाए जाते हैं? कौन सा मंडल है जहां पर क्या पाए जाते हैं? बादल पाए जाते हैं। तो कौन सा मंडल हो जाएगा? वह मंडल कौन सा हो जाएगा? क्षोभ मंडल हो जाएगा। ऑप्शन ए क्षोभ मंडल में क्या पाया जाता है? क्षोभ मंडल में बादल पाए जाते हैं। नेक्स्ट, क्षोभ मंडल के में ऊंचाई के साथ तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्षोभ मंडल पर में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह सभी प्रभाव पड़ते हैं। यह सभी प्रभाव पड़ते हैं किस पर? क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ या ऊंचाई बढ़ने पर ताप में क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप में क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप क्या होता है? ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ताप घटता जाता है। नेक्स्ट, ओले के लिए कौन से बादल उत्तरदायी होते हैं? ओले के लिए कौन से बादल उत्तरदायी होते हैं? तो कौन से बादल उत्तरदायी होते हैं किसके लिए? ओले के लिए। तो कौन से बादल होते हैं? कुमुलस बादल। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा। क्या होगा? कुमुलस बादल जो है वह किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? ओले के लिए उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट, एक बार में होते हैं। एक बार में कितने बार या कितने मिलीबार होते हैं? एक बार में कितने मिलीबार होते हैं? तो एक बार में कितने मिलीबार होते हैं? 1000 मिलीबार होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा। एक बार में कितने बार होते हैं? 1000 मिलीबार। नेक्स्ट, आईसीएआर तथा प्लानिंग कमीशन के अनुसार जलवायु खंड क्रमशः होते हैं। आईसीएआर तथा प्लानिंग कमीशन के अनुसार जलवायु के कितने खंड हैं? तो जलवायु के कितने खंड हो जाएंगे? 21वां 15, 21वां 131, 131वां 15, 15वां 131। तो आईसीएआर और प्लानिंग कमीशन के अनुसार वायुमंडल इसके जलवायु खंड कितने होते हैं? जलवायु खंड कितने होते हैं? किसके अनुसार? आईसीएआर और प्लानिंग कमीशन के अनुसार। तो कितने होते हैं?
ICAR के अनुसार कितने होते हैं? किसके अनुसार? ICAR के अनुसार 131। ICAR के अनुसार कितने होते हैं? 131। तो किसमें है? ऑप्शन बी, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा। और प्लानिंग कमीशन के अनुसार ये क्या हो गया? क्वेश्चन चेंज हो गया। प्लानिंग कमीशन के अनुसार, प्लानिंग कमीशन के अनुसार कितने होते हैं? कितने होते हैं? 15 होते हैं। प्लानिंग कमीशन के अनुसार कितने होते हैं? 15 होते हैं। क्या 15 होते हैं? जलवायु खंड। ICAR के अनुसार 131, प्लानिंग कमीशन के अनुसार 15 होते हैं। नेक्स्ट, भारत में कितने एग्रो इकोलॉजी जोन होते हैं? भारत में कितने एग्रो इकोलॉजी जोन है? भारत में कितने एग्रो इकोलॉजी जोन है? तो भारत में कितने एग्रो इकोलॉजी जोन है? तो कितने हैं? 15 हैं, 21 हैं, 131 हैं या फिर 10 हैं? तो भारत में एग्रो इकोलॉजी जोन कितने हैं? तो वह जो एग्रो इकोलॉजी जोन कितने हैं? 21 इकोलॉजी जोन है। नेक्स्ट, भारत में ICAR व NBSS एंड LUP के अनुसार एग्रो इकोलॉजी जोन होते हैं। ICAR व NBSS एंड LUP के अनुसार कितने एग्रो इकोलॉजी जोन होते हैं? तो ICAR के अनुसार कितने एग्रो इकोलॉजी जोन होते हैं? तो कितने होते हैं? 8 होते हैं। किसके अनुसार? ICAR के अनुसार कितने? 8 होते हैं। और NBSS और क्या है? एंड चेंज हो गया। बोर्ड का एंड LUP के अनुसार कितने होते हैं? ICAR के अनुसार एग्रो इकोलॉजी जोन कितने हैं? 8। और NBSS LUP के अनुसार कितने हैं? 21 हो जाएंगे। तो क्या होगा? हमारा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, आलू कंद बनने के आधार पर कौन सा पौधा होता है? जब आलू में कंद बनते हैं तब उस समय वह आलू में कंद बनने के आधार पर या आलू में कंद बनने के अनुसार पौधा कैसा होता है? तो पौधा कैसा होता है? SDP पादप, LDP पादप, मध्यवर्ती पादप या फिर DNP पादप। तो आलू कंद बनने के आधार पर पौधा किस प्रकार का होता है? तो पौधा किस प्रकार का होता है? SDP पादप होता है। कैसा? SDP पादप होता है। नेक्स्ट, आलू होता है, आलू कैसा पौधा होता है? आलू जो होता है वह कैसा पौधा है? वह कैसा पौधा है? LDP पादप है। और कंद बनने के आधार पर SDP हो जाता है। नेक्स्ट, बादलों में से द्रव तथा ठोस रूप में पानी का पृथ्वी की सतह पर आना कहलाता है। बादलों में से द्रव एवं ठोस के रूप में पानी का पृथ्वी की सतह पर आना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ओस, पाला, प्रिसिपिटेशन या फिर कोहरा। बादलों से द्रव और किस अवस्था में? ठोस अवस्था में पानी का पृथ्वी की सतह पर आना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? प्रिसिपिटेशन कहलाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा। क्या कहलाता है? प्रिसिपिटेशन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रिसिपिटेशन सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्रिसिपिटेशन जो होता है वह सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो किसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है? वर्षा के द्वारा होता है। वर्षा में प्रिसिपिटेशन क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, स्मॉग मिलकर बना होता है। स्मॉग जो होता है वह किससे मिलकर बना होता है? तो स्मॉग प्लस फॉग से मिलकर बना होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रिसिपिटेशन में आता है? निम्न में से कौन सा प्रिसिपिटेशन में आता है? तो कौन आता है प्रिसिपिटेशन में? तो क्या होगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। प्रिसिपिटेशन में वर्षा भी आता है, ओले भी आते हैं और स्लीट भी आती है। नेक्स्ट, ओला किस फसल में नुकसान करते हैं? ओला जो होते हैं वह किस फसल को नुकसान करते हैं?
या किस फसल में नुकसान पहुंचाते हैं? तो किस फसल में? रबी की फसल में नुकसान पहुंचाते हैं। किसमें? रबी की फसल में ओले नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट, सुबह के समय पत्तियों के किनारों पर जल की छोटी छोटी बूंदों का जमा होना किसके कारण होता है? सुबह के समय जब पत्तियों पर छोटे छोटे जल के बूंद जमा हो जाते हैं तो वह किसके कारण होता है? तो वह किसके कारण होता है? ओस के कारण होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट, पाला किस फसल को अधिक नुकसान पहुंचाती है? जो पाला होता है वह किस फसल को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? तो किसको पहुंचाता है? रबी की फसल को पहुंचाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट, फसलों में पाले का नुकसान होता है। फसलों में पाले का नुकसान होता है तो क्या होता है? अधिक तापमान के कारण, प्रकाश संश्लेषण कम होने के कारण, प्रकाश संश्लेषण अधिक होने के कारण, या अधिक प्रकाश की उपस्थिति के कारण। तो फसलों में पाले का नुकसान यानी कि पाले के द्वारा फसलों में नुकसान किस कारण होता है? तो वह प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण कम होने के कारण होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा। फसल बरसाती दिन में 24 घंटे में वर्षा की मात्रा प्राप्त होती है। बरसाती दिनों में फसल को 24 घंटे में कितनी वर्षा प्राप्त होती है? कितनी प्राप्त होती है? 2.5 mm। क्या होती है? 2 से कितनी प्राप्त होती है? 2 से 4 mm तक प्राप्त होती है। 24 घंटे में बरसाती दिनों में फसल को 2 से 4 mm वर्षा प्राप्त होती है। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वप्रथम मानसून किस शाखा से प्राप्त होती है? राजस्थान में सबसे पहले कौन सा मानसून आता है? तो कौन सा आता है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अरावली की खाड़ी, या गिरनार की खाड़ी? तो राजस्थान में सबसे पहले कौन सा मानसून आता है? तो कहां से आता है? बंगाल की खाड़ी से आता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।